हेलो नमस्कार साथियों, सीआरएमआईएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि 71st बीपीएससी मेंस में एसी जीएस1 और जीएस2 के लिए हमारे पास क्या सोर्सेस हो ताकि बेहतरीन तरीके से हम प्रदर्शन कर पाएँ मेंस एग्जामिनेशन में और अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। क्या बेटर सोर्स हो सकता है, उस पर आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमारा जो पेपर है एसे को रेडी करने के लिए कुछ खास ऐसा सोर्स नहीं होता है। हाँ, आपका जो GS1 है ना, GS1 जो है, GS2 जो है, 71st बीपीएससी मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। GS1 GS2 का जो भी सोर्स होगा उसको लेकर मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर आप उसको अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो उसी के कंटेंट को हम यहाँ पे यूज़ करके एसे में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से एसे को लिख सकते हैं। तो एसे का कोई खास सोर्स नहीं होता है। GS1 GS2 को अच्छे से रेडी कर लोगे, उसके कंटेंट को रेडी कर लोगे तो आपका एसे ऑलरेडी रेडी है आपके लिए, आपके पास इनफ कंटेंट होगा। प्लस आपको एक चीज़ और करना है कि सीरीज वाइज आप देखेंगे। सबसे पहले बीपीएससी, फिर यूपीपीएससी, है ना, फिर इसके बाद यूपीएससी, है ना। तो आप बीपीएससी के लास्ट ईयर में आए हुए एसे के जो टॉपिक्स हैं उसको एक बार आप लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद यूपीपीएससी और बीपीएससी के लास्ट 5 ईयर्स का एक बार आप जो है ऐसे टॉपिक देख लेंगे, उसको भी आप लिख लेंगे, है ना। इसके अलावा जो है एक काम और करेंगे कि लास्ट 6 मंथ का आप दिसंबर से जुड़िएगा। देयर इज अ चांस कि जनवरी 2026 में 71st बीपीएससी मेंस की एग्जामिनेशन होगी। तो आप लास्ट 6 मंथ कुल मिला जुला के मान लीजिए कि जून 2025 से जितनी भी आपकी एडिटोरियल आई हैं, आप अलग अलग आईएएस इंस्टीट्यूट के साइट पे जाकर देखेंगे, आपको मिल जाएगा, है ना। तो जो एडिटोरियल और संसद टीवी के आर्टिकल का जो कंपाइलेशन है जून 2025 के बाद, उसको एक बार देख लीजिए, उसको एक बार रेडी कर लीजिए, है ना। तो अगर आपने इतना सोर्स अगर रेडी कर लिया है तो आपको बाहर से और कोई सोर्स रेडी नहीं करना है। इतना सोर्स अगर आपने रेडी कर लिया है तो एसे के लिए इनफ होगा, है ना, एसे के लिए इनफ होगा, ठीक है। तो ये हमारा सोर्स होगा एसे के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं करना। हाँ, ये कोशिश करना है कि एटलीस्ट आपको एग्जाम में अपियर होने से पहले लगभग 50 to 60 एसे को लिख लेना है। और लिखना ही नहीं है, आपको 1-to-1 कॉपी इवैल्यूएशन कराना है। क्योंकि अगर आप मान लो एसे या फिर आंसर राइटिंग करते हैं और आप किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं और उसका टेस्ट सीरीज लिख कर आते हैं, बैक ऑफ द एंड कौन आपकी कॉपी चेक कर रहा है आपको भी नहीं मालूम है। और देयर इज अ 200% चांस कि वहाँ पर कोई अनएक्सपीरियंस कैंडिडेट या बंदा ही आपकी कॉपी चेक करेगा, जिससे आपको कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। 1-to-1 कॉपी इवैल्यूएशन कराना है, टीचर और स्टूडेंट सामने बैठा होना चाहिए, उससे आपको फीडबैक भी अच्छा मिलेगा, रिमार्क्स में भी फास्ट काम करोगे आप, है ना, एंड दैट विल बी बेटर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो एसे का ये सोर्स हो गया। इसके बाद अगर हम GS1 की बात करें, GS1 के लिए कुछ नहीं करना है। GS1 में आपको मालूम है 3 सेक्शन है आपका, हिस्ट्री है ना, इसी में आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाएंगे आप, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाता है इसमें CA करंट अफेयर का पोर्शन, जिसमें IR की ज़्यादा वेटेज है, इंटरनेशनल रिलेशन की DI का है। अब यहाँ पर आपको देखना है, देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एसे हो या GS1 हो या GS2 हो, आपको टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज करते हुए चलना है। दिस इज कॉमन, ये आपको करते हुए चलना है। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं लगेगा आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो टॉपर्स कॉपी एनालिसिस तीनों ही पेपर का होना चाहिए। आप व्यवस्था करो, नहीं मिल रहा आप हमें मैसेज करो सीआरएमआईएस की टीम को, वी विल प्रोवाइड यू। तो दूसरी पहली चीज तो होगी कि टॉपर कॉपी एनालिसिस कीजिए, और दूसरी चीज ये है कि आप इनके PYQs को नहीं छोड़ेंगे आप। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही कुछ इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा GS1 के सोर्स को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। देखिए, अगर आप हिस्ट्री को रेडी करना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम जो राजीव अहिर की जो मॉडर्न हिस्ट्री वाली जो बुक है उसको देख लीजिए। इसको सभी टॉपर्स ने रेफर किया है ना। इसके लास्ट में अगर आप देखोगे कुछ समरी दिया हुआ है, उस समरी को भी आप देख लेना थोड़ा सा, है ना। तो सबसे बेस्ट सोर्स जो हिस्ट्री के लिए है स्पेक्ट्रम है, ठीक है। प्लस आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं आपको बोलूंगा कि सबसे बेस्ट रहेगा कि आप नोट्स जो है सीआरएमआईएस का या किसी भी संस्था का अगर आपको नोट्स मिल जाए, है ना, तो वो आप उसको ले लो, ठीक है। इसके बाद आपको बिहार स्पेशल का जो हिस्ट्री है ना, बिहार स्पेशल का जो आर्ट एंड कल्चर वाला जो सेक्शन है, इसको भी अगर आप रेडी करना चाहते हो
है ना। तो इसके लिए भी आप नोट्स की व्यवस्था कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। CRMIS का मैं इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो मार्केट में आर्ट एंड कल्चर और बिहार स्पेशल की बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, इंटरनेट पे पड़ी हुई है, आप इंटरनेट से भी इसका निकाल सकते हैं। करंट अफेयर के लिए सबसे बेस्ट यहाँ पे रहेगा कि पिछले 6 से लेकर 8 महीने का, है ना, विजन IAS का आप मैगजीन निकाल लो, है ना। लास्ट 8 मंथ का विजन IAS का मैगजीन और उसके पूरे इंडेक्स को देख लो आप, है ना। इंडेक्स में जो सब्जेक्ट से आई हुई करंट अफेयर्स हैं, जो BPSC से ओवरलैप करते हैं, उनको ही देखना है। अब जैसे एथिक्स का उसमें करंट अफेयर दिया है इंडियन सोसाइटी का, वो आपको नहीं देखना है ना। आप इंडियन सोसाइटी एथिक्स का जो है, जो भी करंट अफेयर्स आई हुई है, उसका BPSC से कोई लेना देना नहीं है। जैसे पॉलिटी का देख लो, है ना, इन्वायरमेंट का देख लो, ठीक है। इसके बाद आप हो सके तो वहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर देख लो, ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो उसको आप देख लेना, है ना। अब कोशिश करना है कि लास्ट 8 मंथ वाले को अच्छे से पढ़ लो, जितना भी मैगजीन में आया हुआ है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड आता है। DI के लिए कुछ नहीं करना है। DI के लिए लास्ट 10 ईयर्स का, है ना, आप पेपर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर आपकी DI स्ट्रांग है तो विच इज, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर कमज़ोर है तो इसी में क्या करना है कि DI आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कहीं पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा आपका वीक है DI, तो कहीं पे आप इसकी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो अगर आपको लगता है नहीं ये सब मैं मैनेज कर लूँगा, तो DI के लास्ट 10 ईयर का पेपर आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। प्लस आप ये कर सकते हैं कि रेप्लिका क्वेश्चन बनाइए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, लास्ट ईयर में आया हुआ है, आप डिजिट बदल दो उसका, है ना। या चैट GPT का हेल्प लो, चैट GPT को बोलो कि भाई सेम क्वेश्चन रखना लेकिन डिजिट बदल देना है, ठीक है। और उसी फॉर्मूला पे आप सॉल्व कीजिए। तो आप सॉल्व्ड पेपर तो लेंगे, उसमें जो भी तरीके से सॉल्व किया उसी सेम फॉर्मूला पे इसको सॉल्व कीजिए। ऐसे रेप्लिका क्वेश्चन बना के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो इसमें कोई खास सोर्स नहीं है। हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम का बुक फॉलो कर लीजिए, राजीव अहिर का जो मॉडर्न हिस्ट्री का बुक है। इसके अलावा जो इसका नोट्स आर्ट एंड कल्चर का बिहार स्पेशल का नोट्स आप व्यवस्था कर लो आप, है ना। इंटरनेट से भी मिल जाएगा, है ना, या फिर हम सभी अपनी CRMIS की टीम आपको प्रोवाइड कर देंगे। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बोल दिया, DI के लिए क्या करना मैंने आपको बोल दिया है। लेकिन याद रखना है इन सभी का PYQ टॉपर कॉपी एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। टॉपर्स कॉपी एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आपको, एनालिसिस, ठीक है। इस प्रकार आ जाते हैं थोड़ा GS2 पे, ठीक है। इसके बाद अगर हम GS2 को देखें, ठीक है ना, GS2 में अगर आप देखोगे तो GS2 में कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है। GS2 में आपका एक पॉलिटी हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया। इसके अलावा आपका हो गया पॉलिटी के बाद, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, जियो हो गया, ज्योग्राफी, फिर साइंस एंड टेक हो गया, है ना, साइंस एंड टेक हो गया, ठीक है। पॉलिटी के लिए कुछ नहीं, लक्ष्मीकांत हमारा सबसे बेस्ट बुक है, उसको फॉलो करना है। लक्ष्मीकांत हो गया, है ना। और जो जजमेंट्स वगैरह हो गई, है ना, जजमेंट्स कुछ अगर है, जैसे मान लो 15-20 जजमेंट हो सके, जैसे रमेश थोपर केस हो गया, सज्जन सिंह केस हो गया, है ना, गोलकनाथ केस हो गया, केशवानंदा भारती केस हो गया। ये सारी केसेस, या इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975 का, इन सभी केसेस को लगभग ऐसे 15 से 20 केसेस हैं, उसको रेडी कर लेना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इस पर हम एक वीडियो बना देंगे, उसके लिए आपको चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है ना। इसके बाद विजन IAS का पिछले 8 मंथ का, है ना, विजन IAS के लास्ट 8 मंथ का, दिसंबर 2025 के पीछे जाना है, लास्ट 8 मंथ का आप करंट अफेयर देख लेंगे। एक बार मैगजीन देख लेंगे, उसमें पॉलिटी का जो भी आया हुआ है उसको एक बार आप देख लेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए कुछ नहीं करना, आपने जो भी इकोनॉमिक्स के लिए रेडी की होगा। यहाँ पर मैं आपको बहुत बेहतरीन सोर्स बताता हूँ इकोनॉमिक्स के लिए, विच इज इकोनॉमिक्स सर्वे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, है ना, C+A सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यानी बिहार गवर्नमेंट का, प्लस बजट, है ना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, इसको रेडी कर लेना है। और विजन IAS में जो इकोनॉमिक्स की जो भी टॉपिक आई हुई है, जो भी करंट अफेयर आई हुई है, उसको देख लेना है एक बार, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, ज्योग्राफी का कुछ मत कीजिए, आप 11th क्लास की NCERT की, है ना, 2 बुक जो है आप वो पढ़ लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, ऐसे ऊपर से एक बार देख लेना है। कोई फिक्स नहीं है, BPSC का हो सकता है, ज़्यादातर क्वेश्चन BPSC का इकोनॉमिक्स से ही आता है। GS2 वाले सेक्शन में इकोनॉमिक ज्योग्राफी अलग अलग सेक्शन नहीं है, एक ही में कंपाइल करके BPSC पूछती है यहाँ से क्वेश्चन। साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर, अगेन विजन IAS का लास्ट जो है
8 मंथ का आप करंट अफेयर देख लीजिए, वहीं से ये आपका हो जाएगा। जो 8 मंथ के करंट अफेयर के जो मंथली मैगजीन है उसके इंडेक्स में जो भी साइंस एंड टेक से आई हुई जो भी न्यूज़ है ना, उसमें जो भी न्यूज़ आया साइंस एंड टेक के पोर्शन में, उसको आप खाली एक बार पढ़ लीजिए, रेडी कर लीजिए, वहीं से आएगा। इसके बाहर से आपका कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन फिर से कहना चाहता हूँ कि चाहे एसे हो या GS1 हो या GS2 हो, आपको टॉपर्स को भी एनालिसिस करना है, आपको PYQs देखना है, आपको आंसर राइटिंग एक्सटेंसिव लेवल का करना है आपको, और 1-to-1 कॉपी इवैल्यूएशन कराना है। अगर मैं GS1 की बात करूं तो एग्जाम में अपियर होने से पहले लगभग 200 आंसर तो आप GS1 का लिख लीजिए। GS2 का जो है लगभग आप 200 लिख लीजिए। 200 मिनिमम मैं कह रहा हूं, 200 क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। GS1 का और GS2 का 200, 50 एसेज लिख लिए, टोटल आपका 450 हो गया क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इतना अगर आप करके जा रहे हैं तो आपकी मेंस बहुत बेहतरीन तरीके से जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सोर्स में क्या है ना। बाकी इसके अलावा अगर आप वैल्यू एडिशन पे काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं आप, है ना। इंटरनेट के हेल्प से आप वैल्यू एडिशन, आप कंपाइल वैल्यू एडिशन जो डेटा आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको वैल्यू एडिशन डेटा चाहिए तो CRMIS की टीम आपको हेल्प करेगी, लेकिन आपको मैंने एक शॉर्ट बेस्ड सोर्स मैंने आपको बता दिया जहां से आप रेडी कर सकते हैं आप इन सभी पोर्शंस को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ। अगली वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द 71st BPSC मेंस मास्टर स्ट्रेटजी टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।